हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ इस तरह के क्वेश्चन जो पजल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और ऐसे क्वेश्चन में सबसे खास बात होती है दोस्तों कि यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन की हर एक इंफॉर्मेशन आपको नेगेटिव दे रखी होती है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो जहां पर क्वेश्चन में जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रखी है सारी की सारी इंफॉर्मेशन नेगेटिव इंफॉर्मेशन दे रखी हो, तो ऐसे क्वेश्चन का हम आंसर करते हैं दोस्तों बॉक्स मेथड से। ऐसे क्वेश्चन का आंसर हम करते हैं। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, देखिए दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं, चार युवक हैं, राज, सुंदर, तरुण और उपल, ये चार लोग हैं। और आपको दे रखा है कि इनका विवाह हुआ है। रेखा, सुनीता, तारा और उमा से इनकी शादी हुई है। और विवाहित जोड़े रामपुर, सांची, तिरुपति और उधमपुर रहते हैं। तो चार व्यक्ति हैं, उनकी पत्नियां हैं और शहर दे रखे हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन को देखेंगे तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपको बता रखा है कि पुरुष, उनकी पत्नी और शहरों के नाम के पहले अक्षर समान नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं कि पहली इंफॉर्मेशन नेगेटिव इंफॉर्मेशन है। सेकंड नंबर पे दे रखा है सुनीता राज की पत्नी नहीं है, ये आपको सेकंड इंफॉर्मेशन भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन दे रखी है। देन आपको दे रखा है सुंदर रामपुर या उधमपुर नहीं रहता है। और लास्ट में आप देख रहे हैं कि और वो रेखा का पति भी नहीं है। उसके बाद में आपको दे रखा है कि उपल और तारा सांची नहीं रहते हैं। तो मैं कुछ इस तरह के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं दोस्तों। पजल टाइप का कोई क्वेश्चन हो और पजल टाइप के इस क्वेश्चन में आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रखी हो, अगर सारी की सारी इंफॉर्मेशन नेगेटिव इंफॉर्मेशन हो, तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर करते हैं हम बॉक्स मेथड से, या फिर हम कहते हैं राइट चेक मेथड से ऐसे क्वेश्चन का आंसर किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमने टेबल ड्रॉ कर ली। इस टेबल में आपको किस तरह से डेटा लिखना है और किस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहां पर हम रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों, यहां पर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं पुरुषों को। यहां पर पुरुष आ जाएगा। उसके बाद में यहां पर आ जाएगा इनकी पत्नियां। सेकेंड नंबर पे लिखा हमने यहां पर इनकी पत्नियां। देन उसके बाद में यहां पर शहरों के नाम। देखिए दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो समझना किस तरह से ऐसे क्वेश्चन का आंसर किया जाता है। पुरुषों की हम बात करेंगे तो आपको पुरुष दे रखा है, एक पुरुष तो हो गया यहां पर राज। राज के बाद में दे रखा है आपको सुंदर। सुंदर के बाद में आपको दे रखा है एक व्यक्ति हो गया तरुण। तरुण के बाद में नेक्स्ट आपको व्यक्ति दे रखा है उपल। तो ये चार व्यक्ति हो गए दोस्तों, ठीक है। राज, सुंदर, तरुण और उपल। पत्नियों का नाम लिख देते हैं। पत्नियां हो गई यहां पर रेखा। रेखा के बाद में दे रखा है यहां पे सुनीता। सुनीता के बाद में दे रखा है तारा। और देन उसके बाद में दे रखा है उमा। चलिए यहां पर शहरों के नाम लिख देते हैं। शहर आपको दे रखा है यहां पर रामपुर। रामपुर के बाद में दे रखा है सांची। सांची के बाद में ही दोस्तों तिरुपति। और तिरुपति के बाद में दे रखा है आपको उधमपुर। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर करने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह से टेबल बना लेनी है। अब उसके बाद में जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है वैसे वैसे हम या तो राइट चेक करेंगे या फिर हम क्रॉस चेक करेंगे। तो देखिए किस तरह से हम यहाँ पर इनकम्प्लीट जितने भी आपको यहाँ पर खाली जगह दे रखी है इसको कैसे फिल किया जाता है। तो देखिए समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। सबसे पहली इंफॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं, पहली इंफॉर्मेशन दे रखा है पुरुष, उनकी पत्नी और शहरों का नाम का पहला अक्षर समान नहीं होना चाहिए। पुरुष, उनकी पत्नी और शहरों का नाम का पहला अक्षर समान नहीं होना चाहिए। इसका मतलब राज की पत्नी रेखा नहीं हो सकती क्योंकि नाम का पहला अक्षर समान हो गया। राज की पत्नी रेखा नहीं हो सकती। और उसके अलावा राज रामपुर नहीं रह सकता क्योंकि नाम का पहला अक्षर समान नहीं हो सकता। सुंदर की पत्नी यहां पर सुनीता नहीं हो सकती और वो सांची नहीं रह सकता। इसी तरीके से तरुण की पत्नी यहां पर तारा नहीं हो सकती और यहां तिरुपति नहीं रह सकता। देन उसके बाद में उपल की पत्नी उमा नहीं हो सकती और उमा उधमपुर नहीं रह सकती क्योंकि पुरुष का, उनकी पत्नी का और शहरों का नाम का पहला अक्षर समान नहीं है। इस तरह से हमने पहली इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया। देन उसके बाद में सेकेंड इंफॉर्मेशन दे रखी है कि सुनीता राज की पत्नी नहीं है। तो आप देखिए ये रहा राज। सुनीता राज की पत्नी नहीं है। तो सुनीता देखिए यहां पर राज की पत्नी भी नहीं है। सुनीता राज की पत्नी भी नहीं है। हमने सेकेंड इंफॉर्मेशन को भी फिनिश कर लिया। देन उसके बाद में आपको दे रखा है सुंदर रामपुर या उधमपुर नहीं रहता। सुंदर को देखते हैं, ये रहा सुंदर। सुंदर रामपुर या उधमपुर नहीं रहता तो सुंदर के लिए लिखते हैं, देखो सुंदर रामपुर भी नहीं रहता।
सुंदर उधमपुर भी नहीं रहता। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सुंदर रामपुर भी नहीं रहता, उधमपुर भी नहीं रहता। तो आप यहाँ से सुंदर को समझिए, देखो आपको दे रखा है सुंदर रामपुर भी नहीं रहता, उधमपुर भी नहीं रहता, सांची भी नहीं रहता। तो देखिए सांची भी नहीं रह सकता, रामपुर भी नहीं रह सकता, उधमपुर भी नहीं रह सकता। तो सुंदर रहेगा तिरुपति, सुंदर तिरुपति रहेगा। अब तिरुपति कोई और नहीं आ सकता तो हमने इसको कैंसिल कर दिया। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर सुंदर तिरुपति रहता है तो उसकी पत्नी का नाम का अक्षर तय से स्टार्ट नहीं हो सकता। सुंदर अगर तिरुपति रहता है तो उसकी पत्नी तारा नहीं हो सकती। और आगे दे रखा है और वह रेखा का पति नहीं है। सुंदर रेखा का पति नहीं है तो ये सुंदर रेखा का पति भी नहीं है, सुंदर सुनीता का पति भी नहीं है, सुंदर उमा का पति भी नहीं है, तो सॉरी सुंदर तारा का पति भी नहीं है। तो सुंदर यहाँ पर उमा का पति होगा, उमा का पति होगा। तो ये उमा वाला बॉक्स भी हमने फिनिश कर लिया। देन उसके बाद में आप चेक करेंगे दोस्तों, राज को देखिए, राज की पत्नी रेखा नहीं हो सकती, सुनीता नहीं हो सकती, उमा नहीं हो सकती। तो राज की पत्नी यहाँ पर तारा होगी। अब राज की पत्नी तारा होगी। देन उसके बाद में आगे क्वेश्चन में दे रखा है उपल और तारा सांची नहीं रहते। तो देखिए दोस्तों ये तारा होगी, तारा सांची नहीं रहती। लास्ट इंफॉर्मेशन दे रखी है कि उपल और तारा सांची नहीं रहते। तो ये तारा सांची नहीं रहते। तो देखिए दोस्तों तारा सांची भी नहीं रहती, रामपुर भी नहीं रहती, तिरुपति भी नहीं रहती। तो तारा रहेगी उधमपुर, उधमपुर वाला कॉलम हमने फिनिश कर लिया। देन उसके बाद में आपको दे रखा है उपल भी सांची नहीं रहता। एक तो तारा सांची नहीं रहती, एक उपल सांची नहीं रहता। ये रहा उपल, उपल सांची नहीं रहता तो हम इसको क्रॉस कर देंगे। उपल देखिए सांची भी नहीं रहता, तिरुपति भी नहीं रहता, उधमपुर भी नहीं रहता। तो उपल रहेगा रामपुर, रामपुर रहेगा। तो ये रामपुर वाला बॉक्स हमने फिनिश कर लिया। और यहाँ पर ये एक बॉक्स बच गया। इसका मतलब तरुण कहाँ रहता है, सांची रहता है। अब यहां से देखिए दोस्तों, अगर उपल, एक बात बताइए, उपल अगर रामपुर रहता है, अगर उपल रामपुर रहता है तो उपल की पत्नी यहाँ पे रेखा नहीं हो सकती, क्योंकि नाम का पहला अक्षर समान नहीं होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों रेखा राज की पत्नी भी नहीं है, सुंदर की पत्नी भी नहीं है, उपल की पत्नी भी नहीं है। तो रेखा तरुण की पत्नी होगी। ये रेखा वाला कॉलम भी हमने फिनिश कर लिया। देन उसके बाद में अगले नंबर पे उपल के लिए बोल रखा है कि उपल रामपुर रहता है तो उसकी पत्नी रेखा नहीं हो सकती। उपल और तारा सांची नहीं रहते हैं। तो तारा देखिए, तारा वाला कॉलम फिनिश हो गया दोस्तों, तारा वाला कॉलम फिक्स हो गया, क्योंकि तारा की शादी किससे हुई है, राशि हुई है। तो कॉलम बच रहा है उपल, उपल की शादी किससे होगी दोस्तों, सुनीता से होगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलिए देखिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि आपके लिए दे रखा है तरुण के लिए पत्नी और शहर का कौन सा युग्म सही है। तरुण के लिए पत्नी और शहर का कौन सा युग्म सही है। देखिए तरुण की पत्नी रेखा होगी और शहर रहेगा सांची। तो देखिए यहाँ पर रेखा और सांची, रेखा सांची, मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। देन उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से उपल की पत्नी कौन है। तो आप देख पा रहे हैं उपल की पत्नी, तो उपल की पत्नी कौन होगी दोस्तों, सुनीता होगी। उपल की पत्नी सुनीता है तो इसका सही आंसर होगा सुनीता, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड। देन आपको दे रखा है निम्न में से पति पत्नी का कौन सा जोड़ा सही है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है उपल और सुनीता। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर उपल और सुनीता पति पत्नी का ये जोड़ा सही है, ये जोड़ा सही है। तो आपका ये वाला आंसर सही है। उसके बाद में देखते हैं राज और तारा, राज और तारा को चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये राज और तारा वाला कॉम्बिनेशन भी सही है। तो आपका ये वाला आंसर भी सही है। देन उसके बाद में देख रहे हैं यहाँ पर सुंदर और उमा, सुंदर और उमा को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से सुंदर और सुंदर की पत्नी देखिए दोस्तों उमा है। तो इसका मतलब आपका ये वाला ऑप्शन भी एकदम सही है, मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं कि जब किसी भी क्वेश्चन में पजल टाइप का कोई क्वेश्चन हो और वहां पर कंप्लीट सारी इंफॉर्मेशन आपको नेगेटिव इंफॉर्मेशन दे रखी हो, तो क्वेश्चन का आंसर हम इस तरह से टेबल बना करके क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्रॉस चेक से या राइट चेक से हम क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सेम इसी तरीका क्वेश्चन में आपसे पूछने वाला हूं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। देखिए ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को सही तरीके से कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।